अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैटर। मैटर क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका एक ख़ास मैस होता है और जो जगह कवर करती है उसको बोलते हैं मैटर। मैटर की 3 बेसिक स्टेट्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैस। नाउ वी विल डिस्कस द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज़ सॉलिड। सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है जी, सॉलिड जो होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस बुक। This book has definite shape. It has rectangle shape. ठीक है, you can say it has rectangle shape. बुक की एक ख़ास शेप है और इसने एक ख़ास जगह को कवर किया हुआ है। ठीक है, It has definite shape and definite volume. मतलब definite shape क्या हो गई इसकी? rectangle shape and definite volume इसका coverage area. इसने कितनी जगह को कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सॉलिड में ये थोड़ी है मेरे पास, ये बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड की। इसकी भी एक डेफिनेट शेप है और इसने भी एक ख़ास एरिया को कवर किया हुआ है। ठीक है, ऑन प्रेसिंग, अगर हम सॉलिड की खासियत होती है, अगर हम सॉलिड को प्रेस करें, ठीक है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं इस हथौड़ी को यूँ प्रेस करूँगी, इसकी शेप और इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस बुक को प्रेस करूँगी, जितना भी प्रेस करूँगी, इसके ऊपर जितना भी वजन हम प्रेस करेंगे तो ये अपनी शेप और अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। बिकॉज सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये सॉलिड की एक ख़ास शेप होती है और एक ख़ास वॉल्यूम होता है, वो उसको चेंज नहीं करते, बेशक हम उसको जितना भी प्रेस कर लें। अब आ जाते हैं हम दूसरी स्टेट ऑफ मैटर पे जो है लिक्विड। लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर उनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीछे से देख सकते हैं, आपने 3 डिफरेंट कंटेनर्स लेने हैं। ठीक है, मुख्तलिफ शेप के 3 डिफरेंट कंटेनर ले लिए, तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आपने डालनी है। आप ये देखेंगे कि वाटर को हम जिस भी शेप के कंटेनर में डालेंगे, वाटर उस कंटेनर की शेप को इख्तियार कर लेगा। मतलब पानी की अपनी कोई ख़ास शेप नहीं होती, हम इसको जिस बर्तन में डालते हैं ये उसी बर्तन की शेप को इख्तियार कर लेता है। लेकिन अब मैं बात करती हूँ इसके वॉल्यूम की। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है जी, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पास 2 ग्लास है पानी के। दे हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है, इनकी शेप्स भी डिफरेंट है। अब आई हैव सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दिस ग्लास। अगर मैं पानी को इस ग्लास में पोर करती हूँ, सही है, वाटर की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, मीन्स वाटर का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, बट इट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स शेप। ये अपनी शेप चेंज ज़रूर कर रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, जो लिक्विड का कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में वो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो लिक्विड होते हैं उनकी एक ख़ास शेप नहीं होती बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक ख़ास होता है। मतलब दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डोंट हैव डेफिनेट शेप। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर पे विच इज़ गैसेस। अब गैसेस जो होते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इनकी ख़ास शेप होती है और ना ही ख़ास वॉल्यूम होता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी। आप 3 मुख्तलिफ शेप्स के बैलून लें। ठीक है, आप सर्टन जो क्वांटिटी है वो गैस की इंसर्ट करें उन बैलून के अंदर, तो आप देखेंगे जो गैस होती है वो बैलून की शेप की हो गई है। ठीक है, हार्ट शेप का जो बैलून था उसमें गैस हार्ट शेप की हो जाती है, जो ओवल था उसमें ओवल हो जाती है, और जो थर्ड शेप में था उसमें गैस उस बैलून की शेप को इख्तियार कर लेती है। इसका ये मतलब है गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अब आ जाते हैं गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी। फॉर एग्जांपल जब हम अपनी बॉडी पे बॉडी स्प्रे लगाते हैं या हम परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, तो हम एक जगह पे अपने रूम के कॉर्नर में खड़े होकर परफ्यूम अपने ऊपर लगा रहे होते हैं, तो दूसरे कॉर्नर में बैठा हुआ शख्स आपकी वो फ्रेगरेंस को फील कर सकता है।
इट मीन्स जो गैसेस होती हैं वो थ्रू आउट द अवेलेबल एरिया स्प्रेड कर जाती हैं, उनका ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा जगह को कवर कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने परफ्यूम एक कॉर्नर में लगाया और दूसरे कॉर्नर में बैठा हुआ शख्स उसकी खुशबू को फील कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।